अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, तो हमारी बेस जो है वो रेडी हो चुकी थी मस्जिद नबवी की। तो आगे हम बनाएंगे स्केच। तो स्केच बनाने के लिए हमें चाहिए पेंसिल स्केल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मेजरमेंट करनी है कि हमने कहाँ से मस्जिद बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वो मैं आपको सारा डिटेल से इंशाल्लाह ताला बता दूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से देखें जी, तकरीबन 6 इंच, यहाँ से तकरीबन 6 इंच आपने जो है ना पॉइंट लगाना है नीचे, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट 6 इंच का पॉइंट का निशान लगा के आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है इधर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने लगाई है ताकि नीचे का जो एरिया वो इजीली बन जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। ये स्ट्रेट लाइन लगाए बगैर कॉर्नर आपका जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन लगवाई है। उसके बाद ये जब हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन रिमूव कर दी जाएगी। मैं थोड़ी डार्क लगा देती हूँ ताकि जो है ना आपको वीडियो में सही तरह से नज़र आए, लेकिन ये बाद में रिमूव करनी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब स्ट्रेट लाइन लगाई है। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद बिल्कुल माइनर सा स्लंट करना है आपने उसको। ठीक है, और वो 8 इंच की लाइन लगानी है, यहाँ से शुरू करनी है हमने यहाँ तक। ठीक है, 8 इंच की लाइन माइनर सा उसको किया है मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा किया स्केल को, और यहाँ से पॉइंट से शुरू करना है, और यहाँ यानी सिर्फ 8 इंच आपने टेढ़ा करके और तो लाइन लगा देनी है इधर। ठीक है, ये देखें ये लाइन आई है। ठीक है, और बाकी जो ये बचेगा उसको इसके साथ मिला देना। ठीक है जी। 6 इंच जो है ऊपर से फासला किया मैंने और स्ट्रेट लाइन लगाई। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ से बिल्कुल हाफ इंच कह लें स्लंट करके मैंने यहाँ डॉट लगा के उसको लाइन से मिला दिया। उसके बाद जो बाकी एरिया बचा था वहाँ पे लाइन आ गई है। अब जो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि नीचे हमने इसका मस्जिद का जो एरिया है वो हमने कितना रखना है। तो हमने यहाँ पे रखना है जी तकरीबन आएगा यहाँ पे तकरीबन 3 इंच है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने आगे सहन भी बनाना है, 3 इंच से थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि ना आगे सहन है, आगे काफ़ी कुछ बनाना है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ अब देखें कितना बनता है ये। बस 3 इंच से जो है ना 2 पॉइंट ही नीचे है, और यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है मीनार बनाना है। मीनार के लिए हमने यहाँ पे जो पॉइंट लगाया था, ठीक है, एग्जैक्ट उसके ऊपर ही हमने मीनार बनाना है। ठीक है, मीनार भी हमने जो उसकी चौड़ाई है ना, फ़िलहाल हम उसकी जो है हाफ इंच रखेंगे, तकरीबन हाफ इंच। ठीक है, हाफ इंच रखेंगे। बाद में जो उसकी जो डिटेल होगी यानी कि कहीं से वो चौड़ा है कहीं से वो पतला है, तो वो हम जो है ना पेंटिंग करते हुए उसमें डिटेल ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन। और ये देखें जी, ये हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आ जाता है जी गुंबद। गुंबद बनाने के लिए गुंबद बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कितने इंच चौड़ी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 इंच से 2 पॉइंट सिर्फ ऊपर रखने हैं। 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर इसकी चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे हम वो 3 स्टेप्स बना लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब गुंबद बनाना है हमने। गुंबद बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक राउंड शेप बनानी है। ठीक है, राउंड शेप बनानी है हमने इस तरीके से कि बिल्कुल भी राउंड जो है ना मुकम्मल नहीं होगा। सी शेप कह लें आप, कर्व कह लें इसको, हमने एक बना लेना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं ना, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसको हमने रिमूव कर देना होता है।
ठीक है। ये हमने जो है कर्व बना लिया यहाँ पे। कर्व अगर आपको बनाना मुश्किल लगे, आपने क्या करना है, आपने इस तरह से, मैं आपको आसानी बता देती हूँ, आसानी आपके लिए। ये देखें, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है, फिर इधर स्ट्रेट लाइन लगाई। कितना हमने रखा है यहाँ पे चौड़ा, 1.5 इंच, सिर्फ 1.5 इंच का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर बना के हमने यहाँ पे दोनों साइडों से इस तरह ये बना देंगे, ठीक है। इस तरह आसानी से हमारा दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, ठीक है। ये बना देंगे। उसके बाद जब सेंटर में हमने इसके छोटा सा सर्कल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद हमने इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ठीक हो गया। हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी गुंबद की। उसके बाद जो होगा, हमारी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो हमने रिमूव कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाना है दरवाज़ा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब आप ये स्लंट लाइन लगाएंगे ना, स्लंट लाइन जो है ना वो स्ट्रेट तो स्लंट तो आ ही रही होगी, लेकिन जो दरवाज़ा है ना वो उसका आगे की तरफ है तो वो ऊंचा है, ठीक है। ये उसमें एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आपने ख़त्म कर देना स्केच पूरा होता ही, ताकि आप याद रहे, आपको भूलें ना, ठीक है। ये देखें, ये आगे की तरफ उभरा हुआ होगा और ये एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा मस्जिद नबवी का जो स्केच है, जो मेन स्केच है, वो हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, हम जब पेंट करेंगे तो हमें आसानी से पेंट करना, हम आसानी से पेंट कर सकेंगे कि कहाँ पे हमने कौन से एरिया में कितना पेंट करना है, कौन सा पेंट करना है। और जो मिनी डिटेल होती है वो हम साथ साथ जब हम बेस बना लेते हैं ना वो ऐड कर देते हैं। अगर मैं अभी डिटेल ऐड करूँगी तो क्या होगा कि हमें जो छोटी छोटी डिटेल्स के लिए हमें बार बार जो है पेंट को करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, नीटनेस नहीं आती। जब एक दफ़ा जैसे हमने स्काई पीछे बना लिया था, अब हमने क्या करना है, इजीली हमने आगे मस्जिद बना लेनी है। मस्जिद अब वो स्काई का ये नहीं टेंशन होगी, इशू नहीं होगा कि हमने मीनार बनाया, अब मीनार को बचाते हुए स्काई बनाना है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने स्काई बनाया, बेस बना दी थी उसकी, उसी तरह हम मस्जिद में भी इसी तरह कलर करेंगे। और कलर करने के बाद जो है ना, जो उसके अंदर डिटेल हैं, जैसे दरवाज़ा है, आगे पिलर्स वगैरह हैं, वो सारा हम डिटेल ऐड कर देंगे, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह फिर हमें क्या होता है, पेंट करने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये मस्जिद नबवी का स्केच है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।